हे दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम बता रहे हैं सर्प सत्र के आगे की कहानी। जी हाँ दोस्तों, सर्प सत्र के बाद आ गई है सर्प द्वंद। जी हाँ, जिसका रिव्यू और फुल डिटेल्स आपने देख ही चुके हैं हमारे वीडियो में, फुल डिटेल वाले। कैसी क्वालिटी है, क्या पेज क्वालिटी, डिजाइन कैसे, सब कुछ। तो दोस्तों, सर्प सत्र की कहानी जो हमने छोड़ी थी, मैं आपको बताना चाहूंगा दोबारा से कि जहाँ पर नागराज जो है पाताल के अंदर घुसने जा रहा था और वहीं पे जो है तोशी धरती के ऊपर आ रहा था और यहाँ नाग बाबा थे। और यहाँ पे हमारे कौन, आप बता सकते हैं हमें कमेंट में कि ये बंदा कौन है दोस्तों। और कामिक का ज्ञान बढ़ाइए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर्पद्वंद के द्वारा। दोस्तों, पोस्टर में आप देख सकते हैं तोशी और नागराज भिड़ते हुए दिख रहे हैं, पंच नाग दिख रहे हैं दोस्तों, कालू जिन दिख रहा है, G18 दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद विसर्पी और फिर अप्सरा दोनों की दोनों फाइटिंग करते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। और बैक पोस्टर में देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही कालदूत वगैरह और शीतनाग कुमार वगैरह और सभी लोग युद्ध कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा पोस्टर है। सो गाइस, हम लोग डिटेल्स तो आप लोग देख चुके हैं वीडियो में, तो हम फ्रंट पेज पर ओपन करते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ डिटेल दे रखी है उन्होंने। फ्रंट पेज बहुत ही प्यारा सा है। होने जा रहा है दो महाशक्तियों का महाटकराव, सर्प द्वंद। जी हाँ, मनोज गुप्ता की पेशकश है दोस्तों ये। और यहाँ आप देखेंगे पूर्व साव दे रखा है, जिसमें पूरा के पुरानी कॉमिक्स में क्या क्या था उसमें दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है, आप देखेंगे कि तो एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के ऊपर कुछ नाग जाते आते रहते हैं और वहां पे कुछ वॉचमैन से बातचीत करते रहते हैं। और नागों के ऊपर थोड़ी मूछे वगैरह भी और बाल वगैरह भी है। इसे समझ गए होंगे कौन से नाग है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कौन से नाग थे वो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है हमारी नाग रानी विसर्पी जो है, वो जो तिरुमला थी, जो एडवोकेट थी, उसके ऊपर अपना नागदंड रख देती है, जिसकी वजह से दोस्तों वो अचानक से बेहोशी से उठती है। और यहाँ अचानक से मार्ग से संपर्क करती है विसर्पी। 5 जितने भी नाग होते हैं, पंच नाग होते हैं, उनसे संपर्क करते से दोस्तों कुछ लोग आते रहते हैं दोस्तों। ये देखिए दाढ़ी आड़ी वाले कुछ नाग आते रहते हैं और अचानक से टोपी हटती है और फिर पंच नाग सामने देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे शुरुआत होती है सर्प द्वंद की। बात दोस्तों आगे से आप देखेंगे धरती पे से कुछ टूट फूट होती जाती है। धरती के अंदर पाताल में से कुछ धीरे धीरे से कुछ न कुछ धीरे धूल जाती आती रहती है। कुछ ये वाला पोस्टर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो खूब सारा देखा होगा। अनुपम जी ने इसे रिवील किया था, बहुत ही प्यारा पोस्टर था। तो यहाँ पे कुछ अलग ही प्रकार की नाग जाति प्रजाति है दोस्तों, आप देख सकते। और उसी के बाद अचानक से भड़ाम करके आवाज आती है और कुछ अलग प्रकार की प्रजाति दिखाई देती है नागों की। और उसके बाद नागराज निकलता हुआ दिखाई देता है एकदम सुपर हीरो की तरह। और यहाँ देखेंगे बहुत सारे नाग होते हैं। ये अलग प्रकार की प्रजाति है जो अभी तक हमने नहीं देखी। यार नागराज और उन दोनों के बीच में भिड़त हुई दोस्तों। इस प्रकार से आप देखेंगे नागराज थोड़ा सा असहाय महसूस करता, बट उसे याद आती है कि भैया प्रोफेसर नागमणि ने कुछ ऐसा कुछ देते हैं उसे, जिसकी वजह से वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। क्योंकि सर्प सत्र में आपने देखा होगा कि वहां वो मरता हुआ रहता है। यहाँ आप देखेंगे सर्प सत्र में आपने देखा होगा दोस्तों। तो यहाँ प्रोफेसर नागमणि के द्वारा दोस्तों बताया जाता है कि भैया नागराज मरने वाला रहता है और नागराज को बचाने के लिए पहुंचाया जाता है कहीं न कहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मालूम पड़ता है नागराज कहीं न कहीं चले गया है और नागमणि के द्वारा उसे भेजा दिया जाता है। ये दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों यहाँ नागमणि के द्वारा कहीं भेजा था। तो ये वाला सस्पेंस जो है यहाँ आपको खुलेगा दोस्तों। इन दोनों का सस्पेंस यहाँ मिलेगा, क्योंकि मालूम नहीं पड़ रहा है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नागराज जिंदा हो चुका और नागमणि ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जिंदा कर दिया दोस्तों नागराज को दोबारा से। उसके लिए कॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरी स्टोरी डिटेल नहीं बताऊंगा, बट आपको स्टोरी का सारांश जरूर बताऊंगा दोस्तों। तो आप देखेंगे यहाँ दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप, एक पुराना द्वंद जिसे मानसिक संपर्क टाइप का एक छोटा सा धुंधला रूप दिखाया जाता है, जिसकी वजह से एक लिक्विड दिया जाता है और नागराज से जिंदा होता है। यहाँ पर दोनों के बीच में फिर से भारी लड़ाई होती है और यहाँ पे देखने को मिलता है तक्षक राज, नागराज का एक और दुश्मन दोस्तों। तक्षक राज आप जानते होंगे दोस्तों, कुंडली वगैरह बहुत सारी आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी, तो वहाँ तक्षक राज आपको दिखे होंगे। अच्छा, मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि कौन सी कॉमिक्स में तक्षक राज से भिड़त होती है नागराज की दोस्तों। यहाँ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखेंगे तक्षक रोक लेता है नागराज को कि भैया ये मेरी प्रजाति है, और फिर नागराज कहता है कि पाताल के आप राजा हो तो तोशी बंदा कौन है। फिर यहाँ पे तक्षक बताता है कि पाताल को एक ही जगह पे नहीं बना हुआ है। पाताल में कुल 7 भाग होते हैं, जिसमें नागराज, अत्तल, वित्तल, सतुल, तलातल, महातल, रसातल और फिर आता है पाताल। अभी तुम हमारे राज्य महातल में, तो महातल का राजा होता है दोस्तों तक्षक राज और तोशी जो होता है वो पाताल का राजा होता है दोस्तों। तो वहीं पे आगे बढ़ते हैं। जैसे बढ़ती है कहानी दोस्तों, यहाँ पे तक्षक राज बताता है कि तोशी से लड़ना बहुत ही भयंकर हो सकता है, उससे बचने के लिए हमने एक अदृश्य दीवार खड़ी रखी है। और फिर यहाँ पे तोशी के बारे में कुछ डिटेल लेता है। उसके बाद तक्षक बताता है कि तोशी 2 जनों की वजह से धरती पर आया था। तो तक्षक राज बताता है नागराज को कि तोशी वैसे भी धरतीवासियों को जानता है और धरती के बारे में सब कुछ जानता है और तुम्हारे बारे में भी उसे पता चल चुका है, क्योंकि उसके 2 मित्र हैं जो धरती पे रहते हैं। पहला है काल चक्र और दूसरा है G18 जो चीन का शहजादा
और काल चक्र जो है वो धरती पे ही रहता है। और यहाँ पे दोस्तों काल चक्र के साथ में आपको दिखाई देता है एक और बंदा, शख्स टोपी वाला, चश्मे वाला। समझ गए होंगे कौन है ये बंदा, तो कमेंट करके बताना ना भूले दोस्तों। अगर यहाँ पे मिली भगत हो रही तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है दोस्तों इस कॉमिक्स में कि आखिर हो क्या रहा है। अनुपम सर तुसी ग्रेट हो, मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तक्षक राज जो है इनके बीच में वार्तालाप होती है और अचानक से दोस्तों यहाँ पर फील होती है धरती के अलग अलग ये नाखून दिख रहे हैं। नाखून के बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इसका नाम क्या है इस बंदे का। हालांकि मैं कॉमिक्स के अंत में बताऊंगा इसका नाम क्या है। ये तो नाग बाबा, बट ये बंदा कौन है दोस्तों। तो ये महसूस कर लेता है कि नागराज धरती पाताल में आ चुका है और अब भयंकर प्रमाण होने वाले हैं। अचानक से नाग बाबा उस बंदे को कुछ कहता है और उसके ऊपर से धरती हिलने लगती है। और वहीं पर दोस्तों तोशी के सामने G18 दिखने को मिलता है। जी हाँ, पहली बार सर्प सत्र के बाद सर्प द्वंद में दोस्तों G18 की एंट्री हुई है। और यहाँ पे G18 कहता है कि मैं तोशी भाभी को लेने तो गया था, नहीं मिल पाई, वो कहीं नहीं मिल पा रही। और फिर यहाँ पे तोशी जो होता है थोड़ा गुस्सा हो जाता है और थोड़ा सा रुक जाता है कि मैं नाग बाबा की वजह से रुका हुआ हूँ। और G18 और तोशी के बीच में वार्तालाप होती रहती है और फिर नाग बाबा की एंट्री होती है। और एंट्री होते से वो कहते हैं कि जाओ तोशी, मैंने तुम्हें आजाद किया अपने बंधनों से, तुम जाके अप्सरा को लेकर आओ। और दोस्तों यहाँ से उड़ के निकल जाता है तोशी। और उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अप्सरा के पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं और गुंडे आप देखेंगे तो अचानक से अप्सरा को पीछा करते हैं, ज्वेलरी वगैरह लूटने के चक्कर में रहते हैं। और अचानक से एक बंदा आ जाता है। ये बंदा कौन है मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आप। उसके साथ ही दोस्तों अप्सरा को बचा के वो निकल जाता है। और अचानक से एक और बंदी दिखाई देती है जो इसका हाथ में राजदंड है। और अचानक से विसर्पी को दिखाई देता है दोस्तों, नागदंड की सहायता से वो तोड़ देती है कांच को। और अचानक से तिरुमला दिखाई देती है और वहां पे विसर्पी और तिरुमला के बीच में थोड़ी सी अनबन दिखाई देती है। और अचानक से रूप बदल लेती है, तिरुमला का रूप बदल के अप्सरा का रूप धर लेती है। यानी कि तिरुमला जो होती है तिरुमला नहीं होती, वो होती है अप्सरा जो नागराज को बचा रखी है, मतलब बचाती रहती है, केस लड़ती रहती है। तो क्या है ये बहुत बड़ा सस्पेंस, नागराज को भी अप्सरा बचा रही है और यहाँ तोशी उससे लड़ने आ रहा है और नागदीप डूब चुका है। बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ के जाती है पूरी की पूरी कॉमिक दोस्तों। इन दोनों के बीच में कुछ फाइट होती है कुछ देर तक, अचानक से दोनों के बीच में लड़ाई जो होती है थमती है। और वहां पे विसर्पी पूछती है अप्सरा से कि तोशी के बारे में, और तोशी की बताती है कि वो उसकी प्रेमिका और साथ साथ में दोस्तों उसकी अर्धांगिनी है। तो वो एक श्राप के कारण उससे बचती फिर रही है, अगर सामने आती है तो उसका वध करना पड़ेगा तोशी का, उसे इसकी वजह से वो भागती फिर रही है। यहाँ विसर्पी नागराज के बारे में बताती है कि नागराज रोज बस दोस्त हैं और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाती है और खो जाती है। और यहाँ अप्सरा बताती है दोस्तों कि तिरुमला जो लड़की होती है जिसका रूप धर के वो रह रही है, एक्चुअलिटी में उसको एक नाग ने डस लिया था जिसका जहर वो हर दिन धीरे धीरे चूस रही है, क्योंकि अगर पूरा जहर चूसे तो वो मर सकती है। इसलिए उसका रूप धर के उसकी सारी जानकारी लेके वो नागराज का केस लड़ती रहती है। यहाँ दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है और फिर विसर्पी जो होती है अप्सरा को छोड़ देती है कि जाओ तुम्हारे स्थान पे। और वो भी यहाँ सोचती रहती है और मानसिक संपर्क साथी अपने पंचनागों से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहली बार पंचनाग की एंट्री होती है इस सीरीज में। और पंचनाग जो होते हैं स्नेक आई के लोगों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं दोनों के दोनों। और अचानक से स्नेक आई बंदे के ऊपर सारे पंचनाग भारी पड़ जाते हैं और आखिरकार में स्नेक आई के बंदे को बचाने के लिए एक और बंदा टपक पड़ता है। उसके पास से शीत की शक्ति निकलती है और शीत की शक्ति निकलने वाला आप समझ सकते हो कौन है। बट ये दोस्तों नागराज के खिलाफ क्यों खड़ा है, इसके लिए आपको कॉमिक्स पढ़ना पड़ेगी। ये सस्पेंस मैं आपको नहीं बताऊंगा। आगे जैसे ही बढ़ेंगे दोस्तों ये सब भागते रहते हैं और अचानक से उसे भी सबको ठंडी लहर में पकड़ देता है। बट वहां पे आ जाती है अप्सरा और अप्सरा दोस्तों शीतनाग को रोक देती है। तो शीतनाग के साथ क्या अप्सरा, इन दोनों की दोस्ती कैसे हो गई, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कॉमिक्स। और वहीं पे पंचनागों से विसर्पी जो होती है मानसिक संपर्क साधती है कि भैया तुम अप्सरा को छोड़ दो, लड़ाई बंद कर दो, मैंने उसे छोड़ दिया है, हमारी सुलह हो गई इस प्रकार से। और अचानक से फिर जो होता है शीतनाग नीचे गिर जाता है और गिर के बाहर निकलता तो वो अपने असली रूप में निकल के आता है दोस्तों। यहाँ पे अपने फन के साथ साथ सभी के डुप्लीकेट पैदा कर देता है और दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है। और वहाँ पे शीतनाग की याद ताजा करने के लिए नागार्जुन के द्वारा दोस्तों से फोटो दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसको याद वापस आ जाती है और वो फिर अप्सरा को भूल जाता है कि ये इसके साथ क्या कर रहा हूँ मैं। और अचानक से दोस्तों इनकी बातें होती रहती है और एकदम से एंट्री होती है तोशी की। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पाताल में नागराज की एंट्री हो गई और यहाँ तोशी की दोस्तों धरती पे एंट्री होती है। फिर तोशी दोस्तों इन लोगों को जमकर धोने लग जाता है और वहीं पे विसर्पी देख लेती है उसे। और यहाँ पे मिस किलर दोस्तों, दो सबसे बड़ी खतरनाक विलन्स की एंट्री हो रही है। बहुत बड़ा सस्पेंस दोस्तों, यहाँ पे मिस किलर देखने को मिल रही है। और वहीं पे आपको एक और नगीना, जी हाँ दोनों बहनें भी कह रही है एक दूसरे को। तो क्या ये दोनों बहनें हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और किस कॉमिक्स में आपको लगा कि ये दोनों बहनें हैं दोस्तों, वो भी बताइएगा। तो दोस्तों दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही, दोनों दोस्त है, उन गुंडों को पकड़ के पूछ रहे हैं कि कहाँ गई वो लड़की, कैमरे में जो थी इसके साथ बैठ के गई थी, वो स्नेक आई के वाले बंदे के साथ, बड़ो इसमें क्यों नहीं दिख रही है। वो बताती कि इच्छाधारी जो लोग होते हैं वो कैमरे में नहीं दिखाई देते हैं।
और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक और सुपर एंट्री दोस्तों, एक तरफ नगीना एक तरफ मिस कलर और बीच में आती है भारती। ओए होए क्या एंट्री यार, बहुत ही प्यारा मजेदार लुक आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है कॉमिक्स में। यहाँ पे दादा वेदाचार्य बताते हैं कि एक बिल्डिंग के ऊपर अचानक से कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ अभिमंत्रित सा मचल रहा है, वहाँ पे अविश्वसनीय सा कुछ हो रहा है और वहाँ भारती को बताते हैं और भारती कहीं जाने के लिए निकलती है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों मिस कलर और नगीना कहीं निकल जाते हैं और वहीं पे किसी अदृश्य जो स्मगलर होता है उससे संपर्क करते रहते हैं और अचानक से एक सीन में देखने को मिलता है पाताल लोक की एंट्री दिखाई देती है। यहाँ पे द्वारपालों के बीच में भिड़ंत चलती रहती है और यहाँ पे अप्सरा की एंट्री होती है पाताल के अंदर और अप्सरा कहती है भैया मुझे उस विष की काट चाहिए। यहाँ तोशी की अचानक से एंट्री होती है, जबकि तोशी तो धरती पर यहाँ कैसा आ गया, तो यहाँ पे कांच खोलता है और कांच खोलते से ही जैसे अप्सरा कांच में देखती है वहां पर नागराज दिखाई देता है, यानी कि नागराज ने अप्सरा का रूप धर के पाताल में एंट्री करनी चाहिए और तोशी उसे मारने लग गया था। दोनों के बीच में लपक के फाइट होती है खतरनाक तरीके से, इच्छाधारी और नागराज की फाइट। हालांकि यहाँ पे तोशी नागराज के ऊपर भारी पड़ना पड़ता है पर नागराज होता है और फिर नागराज अपनी वाली पे आ जाता है और फिर पूरे पाताल पे हाहाकार मच जाता है, पूरे पाताल में भयानक से हड़पम मच जाते हैं और G18 घबरा जाता है, उसका गला सूख जाता है। वो कहता है कि नागराज तुमने अभी जाना नहीं, नागराज कौन है, उसके आने की खबर से तो मतलब मैं घबरा गया। इस प्रकार से बातचीत करता है वो एक द्वारपाल से और वहीं पे कुछ दोनों के बीच में फाइट होती है। यहाँ पे तोशी जो होता है अलग अलग इच्छाधारी रूप धरता है और नागराज से बचता है पर नागराज उस पर कहर ढारता रहता है। यहाँ पे अचानक से नागराज को जो होता है G18 उसे जड़त्व कर देता है, मतलब उसको बोलते हैं ना अपन स्टेचू कर देता है, वो स्तंभ कर देता है। और यहाँ पे बंदा वही वाला बंदा दिखाई देता है जिसका नाम मैंने अभी तक बताया नहीं दोस्तों। तो ये तोशी नहीं होता है, तोशी के बदले ये बंदा कोई और होता है जो तोशी का रूप धर के यहाँ रहता है, यानी तोशी धरती पे और पाताल में ये बंदा है जो उसका रूप धर के यहाँ रह रहा है। और यहाँ पे नागराज जड़ तो हो गया और G18 और ये बंदा दोनों मिलकर बातचीत करते रहते हैं कि और यहाँ देखिए आप देखेंगे कि यहाँ इस बंदे ने वापस से नागराज को एक आईने के अंदर कैद कर दिया आप। और ये दूसरे सीन में आपको देखने को मिलते हैं, मतलब नागराज हो गया है पाताल के आईने में कैद, G18 निकल चला है और ये बंदा यहीं खड़ा हुआ है। और दूसरे सीन में आपको देखने को मिला पंचनाग जो होते हैं सारे के सारे तोशी से फाइट करने में लगे होते हैं और अदृश्य रूप से फाइट हो रही है। यहाँ पे नागार्जुन के द्वारा अदृश्य बाण की वजह से सबको दिखाई नहीं देता पर सभी लोग एकदम चाह रहे हैं कि किसी को कुछ मालूम ना पड़े। और यहाँ तोशी सब पे भारी पड़ता है और धीरे धीरे भेद खुलने लगते हैं, ये भड़ाम भड़ाम की आवाज आने लगती है। यहाँ पे तोशी को झटके देने की कोशिश करते हैं पर तोशी झटकों से नहीं हारता और अचानक से वो अपना एक नागार्जुन जो होता है नागदेव नाम का अस्त्र छोड़ता है जिससे तोशी जो जड़त्व हो जाए, बट उसके पहले ही वो त्रिध्वज को छोड़ देता है। तोशी जो त्रिध्वज होते हैं तीनों अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं इनके जैसे और एक जैसी शक्ति से लड़ना सभी के लिए असंभव होता है तो सभी हारने लगते हैं। और यहाँ पे नागार्जुन जो है तोशी पे भारी पड़ने लगता है तो वैसे ही चक्रध्वज को भेजता है तोशी। चक्रध्वज को जैसे ही आता है दोस्तों उसकी बाहों ढेर सारी भुजाएं होती चक्रध्वज की और जिसकी वजह से सारे बाण उसके कट जाते हैं और यहाँ पे सभी हारने लगते हैं। और हार के उसके बाद इन सभी को चुंबक ध्वज की सहायता से दोस्तों एक पटरी के ऊपर ये बांध देता है तोशी। चुंबक ध्वज की सहायता से एकदम बंद जाते हैं, वो निकल नहीं पाते और वहीं पर अचानक से एंट्री होती है विसर्पी की। तो जी हाँ दोस्तों, तोशी और विसर्पी की पहली बार फाइट देखने को मिलती है, दोनों के आमने सामना पहली बार होता है और यहाँ पे तोशी को अपने जो नागदंड उससे मारती है। और वैसे दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं विसर्पी के पास होता है नागदंड जिसकी वजह से हर नाग को उसका आदेश मानना पड़ता है और धरती पे होने की वजह से तो जैसे ही तोशी भी धरती पे और हालांकि है तो वो एक नाग, तो जैसे ही राजदंड को उसके पास रखती है दोस्तों तोशी भी बंदी बन जाता है और उसके साथ ही उसकी सारी शक्तियां भी गायब हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा जैसे टीवी नहीं चलती उसी टीवी के रूप में देखते रहते हैं, एक हाथ दिखता रहता है और यहाँ पे दो बंदियां दिखती रही, मिस किलर और नगीना। जी हाँ दोस्तों, सुपर विलेन से भी ऊपर वाली विलेन देखने को मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक सीन दिखाई देता है जाते जाते और फिर लास्ट में एंट्री देखने को मिलती है दोस्तों तिरुमला, जिसका रूप धर के अप्सरा रह रही थी वो जाग जाती है भारती और ये बंदा वो दिखाई दे रहा है जिसका नाम मैंने आपसे पूछा था, तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए दोस्तों कौन है ये बंदा जो लास्ट में बीच में मैंने 2 बार मैंने इसका नाम ले चुका हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो आप मुझे दोबारा से बता सकते हैं इसका नाम क्या। और यहाँ पे दोस्तों तिरुमला भारती से पूछती हो, भारती बताती है कि इतने हफ्तों से तुम बेहोश थी, तुम्हारा रूप धर के कोई और बंदी रह रही थी, उसको हम ढूंढ रहे हैं, जब तक के लिए तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पे ले चलो। बट यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे चेहरे पर थोड़ी सी अलग ही हल्की सी मुस्कान देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्या ये अप्सरा है जो तिरुमला का रूप धर के ही आ रही थी और तिरुमला कहीं और छुपा रखी है। यहाँ भारती के साथ में अप्सरा के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान है दोस्तों जाते हुए, कहती है कि मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पे ले जाती हूँ और अप्सरा भी चाहती है सुरक्षित स्थान पे जाना। तो क्या है ये बहुत बड़ा सस्पेंस, ये तो कॉमिक्स पढ़ने के बाद या आगे वाले पार्ट जिसका नाम है सर्प यज्ञ। जी हाँ दोस्तों, तो सर्प ध्वनि की कहानी यहीं तक थी और सर्प यज्ञ आएगा आने वाला पार्ट।
यहाँ आगे जैसे आप जाएंगे तो सर्प यज्ञ का एक प्रोमो पेज है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि नाग बाबा वेदाचार्य दोस्तों कुंड के आसपास बैठे हुए हैं। यहाँ अग्नि जल रही है जिसके अंदर नागार्जुन समाया हुआ है, पीछे नगीना दिख रही है। ऊपर से इस सर्पी को नागराज ने पकड़ रखा है। यहाँ पे जितने भी पंच नाग है उनसे लड़ाई करते हुए देख रहे हैं दोस्तों तोशी को। तोशी का नाग जो है नागराज को डस रहा है और यहाँ तोशी कह रहा अप्सरा नहीं बची तो तुम में से कोई सर्प नहीं बचेगा। नाग बाबा के हवन कुंड की ज्वाला में भस्म होंगे सारे नागदीप वासी सर्प। वहीं नागराज कहता ऐसा होने से पहले दादा वेदाचार्य यज्ञ को भंग कर देंगे तोशी। वहीं पे वेदाचार्य कहता है कि ऐसा नहीं होगा नागराज, वेदाचार्य अब तोशी के साथ है। नाग बाबा जारी रखो यज्ञ। मतलब बहुत बड़ा सस्पेंस यार, क्या बात है। अनुपम सिन्हा मान गए यार सर जी, बहुत बड़ा सस्पेंस के साथ मजा आ गया है। सर्पदंती की दोस्तों ये थी स्टोरी, बहुत ही शॉर्ट समरी के साथ मैंने पूरी डिटेल इसीलिए नहीं बताई ताकि आप कॉमिक्स पढ़े। और यार मैं कितने भी वीडियोस बना के आपको बता दिया, कोई और भी बना दे, बट इसका जो फील है ना एक्चुअलिटी में हाथ में पढ़ के पूरा डिटेल वाइज पढ़ोगे जब मजा आएगा दोस्तों। तो ये है सर्प यज्ञ यानी थर्ड पार्ट आने वाले तभी हम देखेंगे। तो दोस्तों ये थी सर्पदंती की कहानी, सर्प सत्र के बाद की आने वाली पिक्चर। अब इसके बाद की कहानी जारी होगी सर्प यज्ञ में दोस्तों। जानेंगे और पढ़ेंगे दोस्तों आने वाले पार्ट के बारे में डिटेल्स। तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले और मिलेंगे नए वीडियो के साथ नई जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इसके सस्पेंस भरी हुई जहां पे कुछ सस्पेंस थे उसका वीडियो भी जल्द आएगा और मुझे कमेंट करने में बताना ना भूले दोस्तों क्या क्या मेरे हाथों से छूटा है और क्या क्या और करना है हमें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।